हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो मैंने जाट मीडिया एंड म्यूजिक यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो का टाइटल है ये कर लो लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे, ओशो। तो ओशो की ये वीडियो ओशो रजनीश की, इसमें बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से कि लोग आपकी पूजा करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जट मीडिया एंड म्यूजिक चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार कलकत्ता यात्रा पर गए। रास्ते में यूं बात कर रहे थे। एक मौनी बाबा थे, उनके वो भक्त थे। मैंने उनसे पूछा कि मौनी बाबा, मैं तुम्हें क्या खास बात दिखाई पड़ी? अरे उनका खास बात, आज 20 साल से मौन। अच्छा। मैंने कहा इसमें तो कुछ खास बात नहीं। मौन होने से क्या होना है? मौन होने से उनकी प्रतिभा में क्या निखार आ गया है? मौन होने से उनके जीवन में कौन से दिए जल गए? अगर वो बुद्धू थे 20 साल पहले, तो मौन होने से और बुद्धू हो गए हों। उनका अरे आप भी कैसी बात करते? अगर वो बुद्धू होते तो इतने लोग उनको कैसे पूछते? कोई मैं अकेले ही पूछता हूँ, कितने लोग पूछते। अब मैंने कहा ये दूसरी बात तुम उठा रहे हो। उन दूसरों से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि कितने लोग पूछते, उसमें तुम्हारी गिनती करेंगे। तो तुम दूसरों को देख के पूछ रहे हो। मैंने कहा तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम कलकत्ता चल ही रहे हो, तुम 3 दिन मौन रह जाओ और मैं देखो तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते, मेरी कौन पूजा करे? मुझ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा तुम चुप तो रहो, 3 दिन चुप रहना। और पूरा भी नहीं कहता। रात जब सब चले जाएं, दरवाजा बंद करके तुम्हें जो भी मुझसे कहना हो कह लेना, क्योंकि दिन भर रुके रहोगे, घबरा जाओगे। दुकानदार आदमी हो, 24 घंटे बात करते हो, तो रात एकांत में तुम मुझसे बोलने की स्वतंत्रता रखना, मगर दिन में लाख कुछ हो जाए अपने को बिल्कुल बांध ही रखना, बोलने ही मत। अच्छा। कुछ अगर बोलने होगा तुम्हारे लिए तो मैं बोल दूंगा कि जैसी आपकी मर्जी। उनको बात जची करके देख लेने जैसी। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन? मैंने कहा ये मौनी बाबा। मौनी बाबा? इनकी क्या खूबी? 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफिश की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्शाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे। भैया बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा आए, 30 साल से मौन। और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जान कि वो रात का वक्त देख रहे कि कब रात आए, कि अपने दिल की मुझसे कहें
जैसे ही रात आई दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूँ, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता। सही बात है। और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही, ये क्या करवा रहे हो आप? मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं, मुझमें कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह ही मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तुमकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए कि मोनी बाबा रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तक बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कट फीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कट फीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके यहाँ से मैं कट फीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं। ये शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं। कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहा लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष है, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बात करो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बात है, मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बात है। मगर लोग मान रहे। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊं? तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पे जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफिश तो वो खरीद ही नहीं पाए। ये काम के लिए आए थे, वो काम कहाँ कटफिश खरीदे? कोई देख ले कटफिश खरीदता कि मोनी बाबा कटफिश खरीद रहे। धंधा गया। रास्ते भर मुझ पे नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया। अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मुझ बढ़ा के चले जाना। हाँ, उनका ये बात जस्ती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती हैं।
और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने नहीं, आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं। आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो ट्रेन से उतर जाऊंगा और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी। तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं। वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से। इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद है। वो सीधे साधे आदमी, मौन एकांतवास करते। तुम जिनकी पूजा करते हो, जिनको महात्मा कहते हो, उसमें तुम्हारी धारणाएं ही भर काम कर रही। तुम आंख खोल के देखते भी नहीं। ब्रह्मचर्य घटित होगा तो अपूर्व ज्योति प्रकट होगी। वही इस सूत्र का अर्थ है, सत्येन लभ्य तपसा है इस आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। यह आत्मा अभी मिल जाए, मिली ही हुई है। बस इतना ही चाहिए कि तुम सत्य को जान लो। शून्य में जीवन के सुख दुख में संभाव रखो, तप को पहचान लो। कूड़ा करकट उधार ज्ञान हटा दो, ताकि जो जैसा है उसे वैसा ही देख सको। सम्यक ज्ञान फलित हो और तुम्हारे भीतर जो शरीर की ऊर्जा है, काम ऊर्जा, और जो तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है, ध्यान ऊर्जा, काम और ध्यान का मिलन हो जाए। काम और राम का तुम्हारे भीतर मिलन हो जाए तो बस यह आत्मा अभी मिली, इस क्षण मिली। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। तत्क्षण तुम जान सकोगे कि इसी शरीर में, इसी शरीर के भीतर वह ज्योति छिपी जो परम शुभ्र है। यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा। ऐसा उन्होंने देखा है जिन्होंने सारे दोषों से अपने को मुक्त कर लिया है। और यही वे दोष है, विचार दोष है। इसके कारण तुम शून्य नहीं हो पाते। चुनाव दोष है, उसके कारण तुम सम नहीं हो पाते। उधार ज्ञान दोष है, उसके कारण तुम्हारी दृष्टि ठीक ठीक निर्मल नहीं हो पाती। और दमन दोष है, उसके कारण तुम शरीर में छिपी हुई ऊर्जा को आत्मा का वाहन नहीं बना पाते। नहीं तो शरीर की ऊर्जा अश्व की भांति है, तुम उस पर सवार हो जाओ, उसके मालिक हो जाओ और तुम जान लोगे अपने भीतर छिपे हुए उस परम आलोक को, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत, जो शाश्वत है। उससे जिसने जाना सब जाना, उससे जिसने जीता उसने सब जीता। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म। और वीडियो में जो ओशो बता रहे थे कि कैसे एक शख्स जो 30 साल से मौन में था और उसको लोग पूज रहे थे। मतलब आज भी ऐसे जो लोग जिन्हें कहते हैं हठ योग कहते हैं, जो हठ योग कर रहे हैं। आप जाएंगे इधर शायद बनारस में ऐसे
हैं बाबा हैं जो कुछ बाबा हैं जो सालों से एक ही टांग पर खड़े हैं, कुछ है जिन्होंने अपना एक हाथ ऊपर किया हुआ है, एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं, और कुछ है जो कई सालों से मौन है। तो ऐसे बाबा अभी भी हैं, मतलब वो जो उनका हठ योग है वो हठ योग के चलते ऐसा कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि हठ योग के जरिए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट इसमें जो ओशो इस वीडियो में बताने का प्रयास ये कर रहे थे कि जो वो मौनी बाबा 30 साल से मौन में है, उससे उन लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, और उनकी जगह उन्होंने एक शख्स को जो 3 दिन के लिए मौन करवा दिया, तो उसके लोग उसकी पूजा करने लग गए। और कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो, जो लोगों की आस्था है, जो उनके विचारों पर इस तरह से डिपेंड है कि उनको कोई शख्स ऐसा दिख जाए जो उनसे अलग कर रहा है, जो चाहे वो अध्यात्म के लिए कुछ भी ना कर रहा हो, बट उनके लिए उनके मन को ऐसा विश्वास हो जाए कि कुछ ऐसा अलग कर रहा है कि जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है, जो घर गृहस्थी वाला इंसान नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए श्रद्धा से भर जाते हैं, उनको उनके लिए प्रेम आ जाता है, वो उसके लिए उनको पूजने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ओशो ने ऐसा एक वीडियो में बताया कि कैसे उस शख्स को जो खुद एक मौनी बाबा का भक्त था, उसको 3 दिन के लिए मौनी बाबा बना दिया, और कलकत्ता शहर के करोड़पति लोग उसके चरणों में गिर गए, उसको इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, जबकि वो एक मामूली व्यवसायी था जो वहाँ पर अपना बिजनेस के लिए सामान लेने गया था। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।